जी नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने YouTube चैनल लीगल राइट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड से जुड़ी हुई कुछ खास और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आ चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि कुछ जगहों पर आपका आधार कार्ड बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। जी हाँ, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर आधार कार्ड बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है और ना ही सामने वाली पार्टी आपको फोर्स कर सकती है अपना आधार कार्ड देने या दिखाने के लिए। तो अब बात करते हैं वो जगह कौन कौन सी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, उसे आप पहचान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। उसकी जगह पर आप दूसरा भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप मोबाइल सिम लेते हैं तो आपसे कहा जाता है कि बिना आधार कार्ड के आपको सिम नहीं मिलेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप उनसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है जिसमें आप आधार कार्ड की जगह पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर आईडी कार्ड देकर भी सिम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पर भी आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। कोई भी बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा। वहां पर भी आप आधार कार्ड की जगह पर दूसरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भाई दे दिया तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल इंसान होगा ना, वह 1 या 10 डॉक्यूमेंट दे देगा। आप उससे आधार कार्ड मांगोगे, वो आधार कार्ड दे देगा। ड्राइविंग लाइसेंस मांगोगे, वो ड्राइविंग लाइसेंस दे देगा। वोटर आईडी कार्ड मांगोगे, वो भी दे देगा। पैन कार्ड मांगोगे, वो भी दे देगा। वो ये पूछेगा भी नहीं कि यहां पर इसकी जरूरत क्या है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हर जगह पर शो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड से आपकी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। किसी के बैंक अकाउंट में अगर उसका आधार कार्ड जमा है तो उस बैंक अकाउंट से आपका पैन कार्ड लिंक हो जाता है। तो जो लोग इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं उनको इन सारी चीजों का पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चाहो तो बैंक में भी अपना आधार कार्ड देने से मना कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कई बार क्या होता है कि किसी सरकारी दफ्तर के अंदर जहां पर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी जमा होता है और आपने अगर आधार कार्ड के थ्रू कोई सिम लिया है तो आधार कार्ड से यह पता लगाया जा सकता है कि आप कितना सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कितना मोबाइल सिम आपके पास है। चौथी चीज, अगर आप किसी होटल में रूम बुक कराते हैं तो वहां पर भी आपका आधार कार्ड देना कंपलसरी नहीं है। वहां पर भी आप आधार कार्ड देने से मना कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी आप अपनी पहचान को टेम्परेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि होटल बुक कराने के लिए कि मैं इस जगह का निवासी हूं और मेरा ये एड्रेस है, मेरा एक रूम बुक कर दिया जाए, तो वहां पर आधार कार्ड देने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड पर ही सिम ले लेते हैं, आधार कार्ड के थ्रू ही बैंक अकाउंट खोलते हैं। ऐसे में अगर किसी को किसी की लोकेशन या डिटेल निकलवानी हो तो उसके लिए बस 2 चीजों की जरूरत होती है, या तो उसका आधार नंबर या तो उसका सिम नंबर। इनमें से किसी एक के भी थ्रू आपका लोकेशन निकाला जा सकता है और आपके साथ क्राइम हो सकता है। यहीं तक नहीं, अगर किसी की कॉल डिटेल निकलवानी है तो उसके लिए भी अगर उसका आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड पर उसने कितनी सिम ले रखी है तो उस आधार कार्ड के थ्रू उसने जितनी भी सिम ली है उनका पता लगाया जा सकता है और उन सिम के थ्रू आपकी कॉल डिटेल निकलवाई जा सकती है। आगे से याद रहे, जहां कहीं भी आप टेम्परेरी अपना कोई पहचान पत्र इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पर आधार कार्ड ना देकर आप कोई एक डॉक्यूमेंट फिक्स कर लें कि मुझे टेम्परेरी किसी जगह पर अगर कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है या देना है तो मैं सिर्फ यही डॉक्यूमेंट दूंगा। मान लीजिए कि अगर आपको होटल में रूम बुक कराना है तो वहां टेम्परेरी आधार कार्ड की जगह पर आप कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि ना तो उस पर आपने कोई सिम ले रखी है, ना तो उस पर आपने कोई बैंक अकाउंट खोल रखा है, ना तो उससे आपका कोई पैन कार्ड लिंक है। तो जो चीजें आपके पैसों से, आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है, उन डॉक्यूमेंट को उन चीजों से लिंक मत करो जिससे आपका बैंक अकाउंट लिंक हो, आपका फोन नंबर लिंक हो, आपका पैन कार्ड लिंक हो। 5वीं चीज, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं और आपका बच्चा 6 से 14 साल तक का है और स्कूल में एडमिशन कराने के समय कहा जाता है कि आधार कार्ड देंगे तभी आपके बच्चे का एडमिशन होगा, तो आपको स्कूल वाले फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के आधार कार्ड की जगह कोई और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। एक बात फिर बता दूं कि आम इंसान को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ को प्राइवेसी चाहिए, उसको बहुत फर्क पड़ता है। छठी चीज, अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ऐसे में जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो वहां भी कहा जाता है कि आधार कार्ड दिखाओ। ऐसी जगहों पर भी अब आपको आधार कार्ड देना कंपलसरी नहीं है। सातवीं चीज, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर भी आधार कार्ड देना कंपलसरी नहीं है, वहां भी आप आधार कार्ड देने से मना कर सकते हैं। आठवीं बात, आपको आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। आप उसकी जगह पर फोटोकॉपी या फोन में भी उसको रख सकते हैं, उसकी भी वही वैल्यू होगी जो ओरिजिनल की है। तो ये जगहें ऐसी हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अपना आधार कार्ड देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। नंबर 1, आपको पैन कार्ड से अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा। नंबर 2, अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। नंबर 3, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। तो यह कुछ जगहें हैं जहां पर आपको आधार कार्ड देना होगा। तो आगे से ध्यान रखिए कि आपको कहां पर अपना आधार कार्ड देना है, कहां नहीं देना है। और अगर किसी होटल वगैरह में या किसी ऐसी जगह पर आपसे जोर जबरदस्ती की जाती है, आपसे डिमांड किया जाता है कि नहीं आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, तो आप उनको सीआरपीसी सेक्शन 357 के तहत एक्शन ले सकते हैं और उनको सजा दिलवा सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए। ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।